ग्रेविटास कॉफर्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीकली वीडियो जैसे हम लोगों का ट्रेंड चल रहा है। 14 फेब से लेके 18 फेब तक के लिए ये वीडियो है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे और कैसे इसके अंदर हम लोग आगे देख सकते हैं। निफ्टी कैसे चलेगी, बैंक निफ्टी कैसे चलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक लोअर टॉप्स कंटिन्यूस देखने को मिले हैं एंड एक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो डाउन साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही इसको अप साइड पे को ब्रीच करने की। अगर इस लेवल से ब्रीच करता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए हम पॉजिटिव साइड पे सिग्नल्स देखेंगे, लेकिन डाउन साइड पे अभी हम लोगों के पास में ये डार्क लाइन जो है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी एंड अगर ये सपोर्ट टूटती है उसके बाद ही हम लोग एक डाउन साइड कुछ ज़्यादा बड़ी दिख सकते हैं निफ्टी के अंदर। बट अभी फिलहाल तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल्स पे ही कल फ्राइडे की भी क्लोजिंग आई थी। सिग्नल्स तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ही दिखाई दे रहे हैं, तो इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना हुआ है पिछले लास्ट 3 डेज की कैंडल्स को। जब कभी भी ऐसा कैंडल के अंदर बनता है तो वो बेसिकली डाउन साइड का ही रहता है कि एक डाउन सिग्नल ही देते हैं हमें कि निफ्टी हो सकता है डाउन साइड पे चली। तो डाउन साइड पे अब इसके जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 17,100 एंड 17,130 के करीब के सपोर्ट्स फॉर्म होंगे निफ्टी के अंदर। सो ऐसे ही देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या हमें दिखाई पड़ रहा है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट एज कम्पेयर टू निफ्टी उतने अच्छे सिग्नल्स डाउन साइड पे नहीं दे रहा। अगर इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी डाउन साइड पे ज्यादा आती तो हम लोगों के पास में एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि ये डाउन साइड पे जाएगा, बट उतनी डाउन साइड पे आई नहीं है इसकी। एक डोजी फॉर्मेशन है इसकी लास्ट फ्राइडे की कैंडल के अंदर, तो इट मे बी कि यहाँ से ये ऊपर निकल जाए या डाउन साइड पे निकल जाए। स्कैम निकल के आया एसबीआई के लिए 2200 करोड़ का, तो हो सकता है कि ये आपको मतलब मंडे जब ओपन हो बैंक निफ्टी तो उस टाइम पे एक डाउन साइड पे हम लोगों को देखने को मिले और फिर एक डाउन साइड पे ही हम लोग देखें। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर ये रेजिस्टेंस टूटा हुआ हमारा जिसके ऊपर मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन करी थी 38,800 का, 38,800 का लेवल है। अगर इससे ऊपर नहीं जाती तो फिर हम लोग डाउन साइड पे ही रहेंगे इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी। तो मेरे को ऐसा लगता है मंडे का जो सेशन रहेगा वो बैंक निफ्टी ही ड्राइव करेगा निफ्टी को भी नीचे की साइड। बाकी चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट की साइड पे। डाउ जोन्स अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स की अगर इंडेक्स देखते हैं हम लोग तो इसने फ्राइडे को भी बहुत बड़ी करेक्शन देके बंद हुआ है। करीब 1.5% के करीब डाउन था ये फ्राइडे को भी, इसने करेक्शन मिली है। और अगर हम लोग इसके अंदर एक पैटर्न देखें एक लॉन्गर रन के लिए तो हम लोगों को ये पैटर्न दिख यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है। ब्रॉडनिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो यूजुअली रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं ज्यादातर। इसके अंदर ब्रेकआउट जो होता है, अभी तक हम लोग अप ट्रेंड में थे और अब ये डाउन साइड पे मेरे को चांसेस लगता है कि हो सकता है कि डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे दे और हम लोग नीचे निकल। सो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट की साइड से। अगर जिस टाइप के हम लोग यूक्रेन की टेंशन देख रहे हैं यूएस और रशिया के बीच में, तो मे बी एक वो बहाना हो सकता है कि इसको एक ब्रेकआउट मिल जाए 34,000 से नीचे। अगर 34,000 से नीचे कभी भी डाउ जोन्स क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसके बाद में एक इसमें बहुत तेजी से शॉर्ट बिल्डअप्स बनेंगे और डाउन साइड पे मार्केट आ जाएगी और करेक्शन कुछ अच्छी हो सकती है इनके अंदर, क्योंकि जिस टाइप से रैली मिली है 1.5-2 साल के अंदर कोई ज्यादा मेजर करेक्शन हम लोगों ने देखी नहीं है। तो ये करेक्शन हम लोगों को थोड़ी बड़ी मिल सकती है, करीब 4,000 पॉइंट की भी मिल सकती है करेक्शन ये। तो सपोर्ट्स कहीं पे 4 से 5,000 पॉइंट्स की करेक्शन डाउ जोन्स के अंदर हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, चाहे 1,000-1,500 पॉइंट हम लोग करेक्ट, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट आता है तो दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो सीएनएक्स ऑटो देखते हैं, क्योंकि ऑटो उस फ्राइडे वाले सेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ऑटो इंडेक्स। तो ऑटो इंडेक्स के अंदर सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्या नाम मेजर उसमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर कुछ गिरावट नहीं दिखाई पड़ी। हैंड के ऊपर हमारे पास में हीरो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा था। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक अगर देखें तो हम लोग हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी अच्छी नीचे से रिकवरी दी थी। इसके अर्निंग्स ठीक ठाक है। डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है ये 24 फैब को और मतलब ठीक है। इसके अंदर अब वापस ग्रोथ देखने को मिल रही है। हो सकता है कि टू व्हीलर सेक्टर के अंदर आपका टीवीएस जो है, टीवीएस मोटर्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक अच्छी पोटेंशियल दिखाई पड़ रही है ऊपर चलने।
बट अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है तो नो डाउट हमें ऑटो सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर वैसे ही अपने पास में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि ये सारी सेक्टर्स और आपको फर्दर डाउन साइड पे मिले। ये आईटी इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसने जब भी ये लो तोड़ा 34,225 का लो तोड़ा इसने, तो उसके बाद में हम लोग एक डाउन साइड जो करीब 1000 पॉइंट की यहाँ से बाकी एक बार सीएनएक्स मेटल्स देख लेते हैं, क्योंकि मेटल्स बीच में ठीक परफॉर्म कर रहे थे। ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग दी है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन के ऊपर डिस्कस किया था। इस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे की साइड पे जाती है ये, अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो फिर एक पॉजिटिव सिग्नल होगा मेटल्स के लिए और मेटल्स ऊपर निकल सकते। तो उस टाइम पे तो इसने ब्रीच नहीं किया था एंड उसके बाद में करेक्शन मिली थी इसके अंदर, एक बहुत अच्छी करेक्शन मिलने के बाद में वापस एक रैली दिखी और रैली के अंदर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने के बाद में ये सस्टेन कर रहा है 2 दिन से। अगर कुछ मेजर डाउनफॉल नहीं आता अपने पास में निफ्टी को लेके, मंडे की क्लोजिंग भी अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होती है तो फर्दर हम लोग और रैली देख सकते हैं मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स के अंदर जैसे सेल हो गया अपने पास में, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया। टाटा स्टील अच्छा दिखाई पड़ रहा है चार्ट्स के अंदर। हिंडाल्को आपका एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, तो हम लोगों की इसके अंदर पहले भी रिकमेंडेशन थी। टाटा स्टील के अंदर ये देखिए, टाटा स्टील का चार्ट है, ये बहुत क्लियर करा प्रीवियस हाईस को इसने क्रॉस करके और ऊपर की साइड पर निकल गया, तो ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है। यहाँ पे मल्टीपल बॉटम को हम ट्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में एक नई ट्रेजेक्टरी के अंदर एंटर करेगा, तो करीब 13 साढ़े 1300 तक के लेवल्स इस पे बैठते हैं यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर तक। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को के अंदर हम लोगों ने रिकमेंड किया था और रिकमेंडेशन जो थी हमारी वो 548 तक की थी एंड 548 तक के इसने टारगेट्स 2 दिन दिखाए हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन के अंदर। तो वहाँ पे कुछ कस्टमर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी है और चाहे तो इसको वापस एक डिप के अंदर परचेज कर सकते। सेक्टर अभी तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम भी हम लोगों ने रिकमेंड किया था। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर लेकिन एक थोड़ा-सा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है, जिस टाइप का हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा था इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव पैटर्न है, हो सकता है कि इसके अंदर हमें थोड़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिले। तो ये थी हमारी इस वीक की वीडियो। मेरे हिसाब से इस टाइम पे थोड़े से नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है हमारे पास में, इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल भी। तो थोड़ा-सा देख के कॉशियस होके ट्रेड कीजिएगा। बाकी आप ग्रुप के साथ में कनेक्टेड रहिएगा और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कर दें। इंटरनेशनल जैसे क्यूज़ चल रहे हैं अभी, तो इंटरनेशनल क्यूज़ के ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा पैटर्न रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का। क्योंकि हो सकता है कि अगर यूक्रेन वगैरह की साइड से ज़्यादा टेंशन्स बढ़ती हैं बॉर्डर्स पे, तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो यूएस एंड रशिया जो है हम लोगों को ड्रैग करके ले जा सकती है डाउन। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि हम लोग को ज़्यादा नीचे भी दिखे मार्केट। वॉर छिड़ जाती है तो अगर डिप के ऊपर जिन लोगों की पहले से पोजीशंस हैं वो डिप के ऊपर और बाय करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लास्ट रही ये तो 1 महीने तक के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वॉर सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। उससे ज़्यादा नहीं कोई भी कंट्री झेल पाएगा, उससे ज़्यादा शेलिंग या फिर कुछ और चीज़। तो कहीं न कहीं समझौता होता हुआ ही दिखाई देगा। तो 15-20 दिन के अंदर जो भी कुछ आपने अगर पैसा लगाना हो तो उस टाइम पे लगा सकते। बाकी ये करेक्ट था हमारा इस वीक का। तो थैंक यू, साइनिंग ऑफ।